और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दी। जम्मू कश्मीर के डोडा में इंटरनेशनल सेवा सस्पेंड कर दी गई। तो डोडा में 37 जगह इंटरनेट सेवा बंद हो गई है। तो 27 मई तक इंटरनेट सेवा पर रोक लगी रहेगी। तो इंटरनेट के गलत इस्तेमाल की आशंका के तहत ये फैसला लिया गया है। तो आपको बताते चले कि डोडा में 37 जगह ये पूरा इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और 27 मई तक इंटरनेट सेवा बंद ही रहेगी। तो इंटरनेट के गलत इस्तेमाल की आशंका हुई थी, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया, जहां 27 मई तक इंटरनेट की जो सुविधाएं हैं वो बंद रहेंगी। तो 37 जगहों पर ये सेवाएं बंद कर दी गई। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है, जहां इंटरनेट के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया। तो 27 मई तक डोडा में इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से बंद रहेंगी। डोडा के 37 जगहों पर ये सेवाओं को बंद करने का ये बड़ा फैसला लिया गया। आपको बता दें कि इंटरनेट के माध्यम से गलत इस्तेमाल हो रहा था, गलत जानकारियां ट्रांसफर हो रही थी, जिसे समझने के लिए ये फैसला लिया गया है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकर्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकर्रम, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि 27 तारीख तक के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया और आज के समय में अगर इंटरनेट बंद हो जाता है तो काफी मुश्किलें होती हैं आम लोगों को भी। तो जाहिर तौर पर कुछ बड़ी घटना की आशंका हुई होगी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। जी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिंदी खबर के सूत्रों ने हिंदी खबर को बोला कि जो 2 दिन पहले किश्तवाड़ के जंगलों में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज और एनकाउंटर चल रहा था, तो वहां पे जो वो भागने में कामयाब हुए टेररिस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरीके से लगे हुए थे। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने निर्णय लिया कि ये कंटैक्ट जो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन के भी साथ कर रहे हैं। यानी कि जो टेररिस्ट उस जंगल में डोडा हो या किश्तवाड़ हो, वहां के कुछ बेल्टों में इंटरनेट सेवा इसलिए बंद कर दी गई है कि ये वाईफाई या कुछ एप्स के जरिए पाकिस्तान के में जो बैठे इनके जो हेड ऑफिस है उनके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं। तो उस लिहाज से जो इंटरनेट सेवाएं इस इलाके में डोडा या किश्तवाड़ के कुछ इलाकों में 33 जगहों पर 33 टावर्स को बंद कर दिया गया है। तो ये एक सिक्योरिटी निर्णय लिया गया है। हालांकि लोगों में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज, स्कूल और बाकी जो काम होते हैं वो इंटरनेट के जरिए आजकल लोग करते हैं। लेकिन सिक्योरिटी की लिहाज से अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने क्लियर कट कहा कि ये जो एक्टिविटीज जो इस जंगल में हो रहे हैं, 37 टावरों को हमने डाउन किया है। इंटरनेट सेवाएं 37 यानी 37 टावर्स जो वहां पे है उनको इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है, ताकि जो छुपे हुए टेररिस्ट इलाके में है वो जो पाकिस्तान में बैठे हुए उनके साथ इंटरनेट कुछ एप्लीकेशन के जरिए बातचीत कर रहे हैं और उनको आपस में जो कम्युनिकेशन होती है वो इंटरनेट के थ्रू ही होती है। तो हमें कुछ इससे लीड मिलेगी। फिलहाल 27 मई तक इसको बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल मुकर्रम, देखिए जिस तरीके से पहलगाम अटैक के बाद देखिए ये बड़े बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं, लगातार आतंकियों के खिलाफ शिकंजा कसने की लगातार कोशिशें भी की जा रही हैं। उसके बाद अब इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तो आने वाले समय में हम ये भी देख सकते हैं कि कुछ और भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिससे आतंकियों को सीधे तौर पर उनको सबक सिखाया जा सके। जी, साफ तौर पर जो इस वक्त स्ट्रैटेजी चल रही है, चाहे पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, उसके बाद 2 देशों में यानी कि पाकिस्तान और इंडिया में जंग भी छिड़ गई है, जिसमें कश्मीर में ज्यादातर मुतासिर लोग हुए और पाकिस्तान में जो टेररिस्ट कैंप्स है उनको बस्ट किया गया है, खत्म किया गया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्स और भारत सेना सरकार ने भी ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कायम है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर क्लोज नहीं हुआ है। तो एक तरह से अगर हम देखेंगे जो टेररिज्म एक्टिविटीज है वो इन जंगलों में देखने को मिल रही है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज ने हिंदी खबर को बोला। और साथ ही साथ जो इंटरनेट के जरिए खासतौर पर ये इस इंटरनेट को मिसयूज कर रहे थे और इंटरनेट के जरिए ही कुछ एप्लीकेशन के जरिए पाकिस्तान में बैठे हुए जो इनके साथ वापस आए कम्युनिकेशन है उनको उनके साथ कांटेक्ट न हो, ताकि इनको जीरो टॉलरेंस जो एंटी टेररिज्म के खिलाफ सिक्योरिटी एजेंसी सिक्योरिटी फोर्स ने निर्णय लिया है तो उनको कामयाबी मिले और ताकि ये जो टेररिस्ट जंगलों में छुपे हैं उनके साथ जल्द से जल्द कांटेक्ट हो जाए, ताकि उनको एलिमिनेट किया जाए। क्योंकि यात्रा का भी समय आने वाला है। अब 40 दिन का यात्रा, अमरनाथ यात्रा। ठीक है मुकर्रम, बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी अपडेट लोगों तक पहुंचा दे। अमरनाथ यात्रा के लिए कड़ी चौकसी की तैयारी कर दी गई। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। कैंप के पास अब एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया जाएगा। यात्रा की सुरक्षा पर हाई लेवल की बैठक हुई। आतंकी खतरों और सुरक्षा
सुरक्षा पर ये बैठक की बड़ी जानकारी इस वक्त की अमरनाथ यात्रा के लिए अब कड़े सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। कैंप के पास अब एंटी ड्रोन लगाया जाएगा। यात्रा की सुरक्षा पर हाई लेवल की मीटिंग हुई और इसके बाद ये बड़े फैसले लिए गए। आतंकी खतरों को देखते हुए सुरक्षा के लिए ये निर्णय लिए गए। तो अब अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरीके से प्रशासन तैयार है और सुरक्षा के भी इंतजाम कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकर्रम बने हुए हैं। मुकर्रम, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि अब अभी आप जिक्र कर रहे थे कि यात्रा भी शुरू होने वाली है, इसलिए और ज्यादा जो अभियान है, सर्च ऑपरेशन है आतंकियों के खिलाफ, वो लगातार जारी है। और इस बीच ये खबर आती है कि अब जो चारधाम यात्रा है वहां पर एंटी ड्रोन लगाए जाएंगे और भी कई सुरक्षा के इंतजाम वहां पर देखने को मिलेंगे। जी, अमरनाथ यात्रा जो बाबा बर्फानी के लिए एनुअल अमरनाथ यात्रा होती है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगी और उसके लिए रजिस्ट्रेशन हुई है। लेकिन ये अमरनाथ यात्रा इस वक्त इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो सिक्योरिटी के इश्यूज है, इसके अमरनाथ यात्रा के लिए दो रास्ते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जो यात्री आते हैं। एक तो है पहलगाम के जरिए, पहलगाम के थ्रू, और दूसरा रास्ता जो है बालतल गांधरबल में जो पड़ता है। यानी कि जो पहलगाम अटैक हो उसके बाद जो एंटी ड्रोन लगा दी गई है, सिक्योरिटी बहुत सख्त होगी और ये हिदायत दी गई है कि सिविलियन मूवमेंट उस टाइम कोई नहीं होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हिंदी खबर को जो इंफॉर्मेशन मिली है सूत्रों के हवाले से कि कोई यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अगर आएगा तो उनको अपनी प्राइवेट गाड़ी भी नहीं इजाजत दी जाएगी, क्योंकि जो टेररिज्म पहलगाम में देखने को मिला है एक्टिवली जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड जो निर्णय लेगी कि किन गाड़ियों में सिलेक्ट हो जाएंगे और किन गाड़ियों में यात्रियों को बाबा बर्फानी के लिए लिया जाएगा दर्शन के लिए, तो उन्हीं गाड़ियों में आ सकते हैं दर्शन के लिए यात्री। और एंटी ड्रोन मुख्तलिफ जगहों पे सिक्योरिटी कैंप्स लगा दी जाएंगी। मजीद बटालियन लाई गई है यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की, जिसमें सीआरपीएफ की खास तौर पर अगर हम बात करेंगे, ताकि कोई जब यात्रियों की कारवाई या यात्रियों की कारवान बाबा बर्फानी के लिए दर्शन के लिए निकलेगी जम्मू से, तो उस टाइम किसी सिविलियन मूवमेंट या सिविलियन गाड़ी को इजाजत नहीं दी जाएगी। और सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो हाई अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि ये जो यात्री से ये दोनों जगहों से जो जा रहे हैं, इनका जो रूट है, एक है पहलगाम, दूसरा है बालतल के जरिए। पहलगाम में जो सानिया हुआ था 22 अप्रैल को, तो सिक्योरिटी एजेंसीज ऑन टोज खड़े हैं कि कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए। और ये जो यात्री है अमरनाथ यात्रा, ये चैलेंजिंग जॉब भी है एक तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। बिल्कुल मुकर्रम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।